जैन साथियों, आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत कुछ मैथ के महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों। दोस्तों, डेली आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना। दोस्तों, आप अगर ऐसा डेली करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। तो दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, निरंतर, जब तक आपको लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता। आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, लड़े रहिए, खड़े रहिए, संघर्ष करते रहिए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। देखिएगा, अब पहला सवाल करा, करनी रूट 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर बटा 0.003 का होल स्क्वायर प्लस 0.021 का होल स्क्वायर प्लस 0.0065 का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, इस तरह के सवालों में ध्यान रखिएगा, हमेशा इनमें संख्याएं सेम रहती है। जैसे यहाँ 3 है, इधर 21 है, इधर 65 है, इधर 3 है, इधर 21 है, इधर 65 है, और इसमें सिर्फ दशमलव का फर्क होता है दोस्तों। तो आपको ये देखना है ऊपर दशमलव कम अंक के बाद लगा है कि नीचे लगा है। जैसे दशमलव इसमें 3 अंक के बाद नीचे, इसमें 2 अंक के बाद है, तो दोस्तों 1 अंक कम है, और इसमें स्क्वायर लगा है ऊपर। तो दोस्तों, अगर ऊपर वाले में 10 का गुणा और 10 का भाग कर दे, ध्यान रखिएगा, तो ये 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखा करो कि दशमलव ऊपर कम है कि नीचे कम है। इस तरह के सवाल हो जब सेम संख्याएं हो, तो अब जैसे दशमलव ये 3 अंक के बाद है, इसमें 2 अंक के बाद है, तो 1 अंक कम है इसमें, तो 10 ले लिया करें। आप क्या करेंगे, 10, और स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे 10 में, रूट के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी सेम जैसे जो लिखा है नीचे सेम, ऐसे सेम बन जाएगा, ये सब कट जाएगा। सेम रूट के अंदर 10 का स्क्वायर करो, दशमलव अगर 1 अंक कम है, और अगर 2 अंक कम होता तो 100 का स्क्वायर करते, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो दाम 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10, रूट के बाहर निकाल लेंगे तो आपका 10 आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आप विस्तार से करना चाहते हैं तो ऊपर वाले में सब में इसमें 10 का गुणा 10 का भाग करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो 10 वाला जो नीचे होगा बटे में, वो 0.3 के बाद लग जाएगा, तो 0.003 ये आ जाएगा सेम। ऐसे ये लग जाएगा तीनों जगह, और एक 10 जो एक्स्ट्रा ऊपर गुणा कराया है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाकी नीचे सेम आ जाएगा, कट जाएगा, ऐसे कर लेंगे। नहीं, सीधा आपको याद रखना है, दशमलव अगर नीचे 3 अंक के बाद है, अगर ऊपर 2 अंक के बाद है, तो समझ लो 10 का स्क्वायर कर दो, रूट के बाहर निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा, बाकी सब कट जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। अब अगला सवाल क्या है, करनी वन प्लस करनी वन प्लस करनी वन प्लस डॉट डॉट का मान क्या होगा। दोस्तों, जब करनी के अंदर करनी हो और प्लस से डॉट डॉट का मान पूछे, तो दोस्तों क्या करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कह रहा है, देखिएगा, अंडर रूट 1 का वर्गमूल तो आप जानते हैं कि 1 ही होता है। अब दोस्तों, अब ये बताइए, 1 प्लस फिर अंडर रूट 1 कुछ लिखा है तो 1 से ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब प्लस के साथ कई रूट लगे हों और संख्याएं सेम हो, तो दोस्तों उसका हमेशा 1 से ज़्यादा आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, 1 और 2 के बीच, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है करनी 0.01 प्लस करनी 0.81 प्लस करनी 1.21 प्लस 0. करनी के अंदर लिखा है 0.009 का योग होगा। तो दोस्तों क्या करना है, ये ध्यान रखिए आप कि करनी के अंदर जो भी संख्या लिखी हो, अगर दशमलव वाली संख्या है, तो अगर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा बाहर, जब वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर ध्यान रखना 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बाहर आएगा, और अगर 4 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 अंक के बाद बाहर लगेगा, ध्यान रखना वर्गमूल में हमेशा। तो दोस्तों देखिएगा, 0.01 लगा है, तो दोस्तों 1 अंक के बाद बाहर लगेगा दशमलव, इसमें ध्यान रखना। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, तो 0.1 आ जाएगा, प्लस 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9, तो 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बाहर आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, प्लस ये 121 किसका वर्गमूल है, तो 11 का, तो 1, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद 1.1 आ जाएगा, प्लस अब आप जानते हैं इसमें क्या है, 0.000, ये 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो दोस्तों 4 अंक के बाद लगा तो 2 अंक के बाद बाहर आएगा, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है।
और एक अंक हो गया और 2 दशमलव इधर आ जाएगा, यानी कि 0.03 आएगा। 2 अंक के बाद लग गया, 4 अंक के बाद था। तो एक बार पुनः समझिए दोस्तों, दशमलव अगर 2 अंक के बाद है तो वर्गमूल निकालने के बाद 1 अंक के बाद लगाएंगे, अगर 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लगाएंगे। अब देखिएगा 0.1, 0.9 इनको सबको जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 0.1 और 0.9 कितना हो गया दोस्तों, 9 1 10 हो गया। तो 1.1 जीरो आ गया ये, प्लस 1.1 और जोड़ दो, फिर दशमलव क्या जोड़ना है हमें, 0.3 जोड़ना, 0.03 जोड़ देते हैं। तो दोस्तों 3 1 1 1 2, तो 2.13 आएगा। कितना, 2.13, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, 2.3। ठीक है, 2 यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 2.13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है करनी 0.841 बटा 3.364 बराबर है, इसका मान क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अंडर रूट यानी करनी वाली संख्याएं जो हैं और दशमलव वाली हैं, तो सबसे पहले ऊपर और नीचे दशमलव देखते हैं। करनी के अंदर जो संख्याएं लिखी हैं ऊपर नीचे दशमलव बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो दशमलव हटा देंगे, अगर बराबर नहीं है तो ऊपर नीचे दशमलव हम बराबर करते हैं। तो दोस्तों 1 2 3 अंक के बाद ये 1 2 3 अंक के बाद दशमलव कट गए। अब बचा क्या दोस्तों, ये बचा आपका 841 बटा 3364 बटा करनी के अंदर दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा 841 29 का वर्गमूल है दोस्तों। अंडर रूट करनी वाले सवालों के लिए वर्गमूल याद करना बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों, वही ट्रिक होती है। अगर इनके मान याद हैं तो तुरंत निकाल लेंगे, निकालने में टाइम लगता है। अब दोस्तों 3364 होता है, तो ध्यान रखिएगा 58 का होता है ये। तो 29 एकम 29, 29 दूनी 58, यानी कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि पहला विकल्प से हो जाएगा। ध्यान रखना करनी वाले जो भी सवाल हैं उसमें सबसे पहले अगर दशमलव वाले दशमलव देखेंगे ऊपर नीचे बराबर है कि नहीं, अगर बराबर है तो काट देंगे ऊपर नीचे, अगर बराबर नहीं तो ऊपर नीचे बराबर कर लेते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और फिर वर्गमूल निकाल लेते हैं, वही उसका आंसर होता है। अगला सवाल क्या है, करनी 0.144 गुणे करनी 0.256 बटा करनी 0.0036 गुणा करनी 0.4 गुणा करनी 0.9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों दशमलव देखो सबसे पहले बराबर है कि नहीं, 3 अंक के बाद ये दोस्तों, और 3 अंक के बाद है, 3 3 6 अंक के बाद ऊपर है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद नीचे है। तो दोस्तों ऊपर नीचे दशमलव बराबर है तो दशमलव को हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं। अगर जब ऊपर और नीचे दशमलव बराबर है तो कोई मतलब नहीं। अब संख्याओं का वर्गमूल निकाल लो। 144 का होता है 12 दोस्तों, और 256 का होता है 16 बटा ये 36 का होता है 6, और 4 का होता है 2, और 9 का होता है 3। अब काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 पूरा कट गया। यहाँ पर क्या आएगा आपका 16/3 आया। अब 3 का भाग 16 में करोगे तो 3 5 15 और 1 5 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 5 से 1/3 आ जाएगा। अगला सवाल है करनी 0.324 गुणा करनी 5 7.6 बटा करनी 0.9 गुणा करनी 1.6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों देखिएगा दशमलव बराबर है कि नहीं ऊपर नीचे, 1 अंक के बाद 2 3 4 अंक के बाद ऊपर है, और 2 अंक के बाद नीचे 1 और 2। दोस्तों क्या करेंगे इसमें, हम पहले दशमलव बराबर करते हैं। तो 0.324 गुणा 5 7.6 बटा कर देंगे दोस्तों। ऊपर नीचे जब रूट लगा होता है तो एक रूट लगा देते हैं और उसी रूट के अंदर बटे में संख्या लिख लेंगे। तो 0.9 गुणा 1.6 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 1.6। तो अब दशमलव 1 2 3 4 अंक के बाद इधर, तो 1 और 2 तो ये दशमलव कट गए दोस्तों। अब यहाँ पर बराबर करना है तो 2 दशमलव ऊपर ज़्यादा है तो 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका 324 गुणा 576 बटा आपका आ गया क्या 9 गुणा 16
और गुणा 100 आ गया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा 324 किसका वर्गमूल है, ये 18 का है, गुणा 576 24 का है, ठीक है, और बटा, अब ये 9 किसका है दोस्तों, 3 का है, और 16 किसका है, 4 का, और 100 किसका है, 10 का है। अब इसको हल कर लो, तो 3 कम 3 3 18, ये 6 से कट गया। अब दोस्तों 4 से काटो, 4 6 24, ठीक है, 6 6 36, 36 बटा ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब एक अंक के बाद यानी कि 1 जीरो हो तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ध्यान रखना, यानी 3.6 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 जीरो होते तो 2 अंक के बाद, ध्यान रखना, अगर 3 जीरो तो 3 अंक के बाद दशमलव लगता है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा, यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल है करणी 12.96 गुणा करणी 202.5 गुणा करणी 8.1 बटा करणी 0.02304 गुणा करणी 0.7 गुणा करणी 625 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में हमें पहले दशमलव देखते हैं ऊपर नीचे बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो सीधा वर्गमूल निकाल लेंगे रूट का ऊपर नीचे और भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 1 2 2 4 अंक के बाद ऊपर है दोस्तों, नीचे कितना है 3 और 4 5 6 7 8 अंक के बाद 5, ये 3, ये 5 3 8 के बाद है। तो दोस्तों जब दशमलव बराबर नहीं तो दशमलव बराबर करते हैं ऊपर नीचे, हमेशा लिखते हैं ऊपर संख्याएं 12.96 गुणा 2.5 गुणा 8.1 दोस्तों, बटा है अब 0.02023 गुणा 0.729 गुणा 625, ठीक है। एक रूट के अंदर सभी संख्या लिख ली जाती है। जब भी अलग अलग रूट लगा हो ऊपर नीचे तो उनको एक रूट के अंदर लिख लो, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखो 3 अंक के बाद ये रूट, इधर भी 3 अंक के बाद, तो एक रूट लगाकर ऊपर नीचे संख्या लिख लेते हैं हमेशा। अब दशमलव का अंक के बाद है 1 2 3 4 अंक के बाद ऊपर है दोस्तों, नीचे का अंक के बाद है 3 5 3 8। तो इसमें कितना है कि 8 अंक के बाद ऊपर 4 4 जीरो ऊपर बढ़ा लो दोस्तों, बराबर करना होता है। ये हमने 4 जीरो ऊपर बढ़ा दिए, ध्यान रखना। अब दशमलव हट गया ऊपर नीचे से, अब कुछ नहीं करना। आप 1296 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, 36 का। दोस्तों वर्गमूल याद होना बहुत जरूरी है, सवाल अगर जल्दी करना है तो इनके वर्गमूल आना चाहिए। तो 1296 का कितना होता है 36, 20 25 का कितना होता है 45, ध्यान रखना। और इसके बाद आपका क्या है, ये 20 25 हो गया, फिर है 81 का 9 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर कितना है, मतलब 4 जीरो है तो 100 आ जाएगा बाहर 10,000 का, बटा अब नीचे है 23 04 का 48 होता है दोस्तों, 729 का होता है 27 और गुणा 625 का होता है 25। इसको हल करो, 25 से कम 25, 25 चौको 100, ये तो 4 कट गया। अब 4 एकम 4 बर चौको 48 कट गया दोस्तों। अब इसको काट दो, 12 कम 12 12 3 36 आ गया। अब देखो 3 27 3 से काट दिया, 9 से 9 कट गया, सिर्फ 45 बचा ओनली। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 45 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें कि इस तरह से लगाते हैं, जब ऊपर नीचे रूढ़ लगा हो करनी तो दशमलव देखेंगे सबसे पहले। अगर दशमलव बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा वर्गमूल निकाल लो, भाग कर दो। अगर दशमलव बराबर नहीं है तो दशमलव बराबर करने के लिए ऊपर नीचे दशमलव हटा के, अगर दशमलव नीचे ज़्यादा है तो ऊपर जीरो बढ़ा दो जितने हैं, और अगर ऊपर है तो नीचे बढ़ा दो। इस तरह से बराबर कर लेते हैं, फिर वर्गमूल निकाल लो, आंसर आ जाएगा। दोस्तों वर्गमूल जरूर आप इनको निकाल याद रखिए, याद कर लीजिए तो आसान हो गए इस तरह के सवाल हो, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।